पिछले लेक्चर में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस है कहाँ पर, आपके टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 119 पर ये दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए। क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे और फिर जाके हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ब्रैकेट में क्या बोला जा रहा है, न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल, मतलब ये जो आपका आर्ट सर्कल है ना, ये नया नया मतलब शुरू हुआ है। ठीक है, ये इसी साल क्या हुआ है, एस्टेब्लिश्ड हुआ है। समझ में आया। अब देखो ये इसी साल शुरू हुआ है मतलब क्या, इसमें ना कुछ भी आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, पिछले साल का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस रहता है वही हमारा इस साल का क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस बनता है। ठीक है, अब ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी अभी शुरू हुआ है, इसी साल शुरू हुआ है, तो बताइए इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि पिछले साल ये नहीं था, अभी के अभी शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। आप लोग देख लो रिसिप्ट में आपको दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस, जैसे हर एक क्वेश्चन में दिया रहता था, इसमें है क्या, नहीं है ना। तो बस इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी अभी शुरू हुआ है, इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड में आ जाइए आप लोग। क्या दिया है, टू एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस कहाँ पे जाता है, एडमिशन फीस आपके लिए क्या होता है, इनकम होता है, वहाँ पे आई लिख लीजिए। फिर सब्सक्रिप्शन, अगेन ये इनकम ही होगा। फिर डोनेशन, ये भी आपका क्या होगा, इनकम होगा। तो अभी रिसिप्ट साइड तो हमने देख लिया, पेमेंट में आप आ जाइए। तो सबसे पहले क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होता है बताइए, असेट होता है, तो वहाँ पर ए लिख लीजिए। फिर उसके नीचे स्टेशनरी, तो स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर होगा, राइट, तो वहाँ पे ई लिखिएगा। ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर। फिर न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर ही होगा, राइट। फिर उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो ये भी आपका रेगुलर एक्सपेंसेस ही है, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट होता है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन, देखो क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग ए लिख लीजिए। ठीक है, तो रिसिप्ट भी देख लिया, पेमेंट भी देख लिया। अब उसके बाद एडजस्टमेंट में आप आ जाइए। तो पहला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज ₹5,000। तो आप लोग एक काम करो, सब्सक्रिप्शन को टिक कर लो रिसिप्ट में जा करके, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, कौन सा एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी तक आपको वो मिला नहीं है। अब मिला नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है उसमें हम 5,000 को प्लस करेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्यों, क्योंकि पैसा मिलने वाला है, आएगा ना आपके पास। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट होंगे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है डिप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट, कितना दिया है, 10% पर एनम। ठीक है, तो एक काम करो आप ना फर्नीचर को टिक कर लो, क्योंकि उसके ऊपर डिप्रिसिएशन है। फिर उसके नीचे तीसरा वाला देखिएगा, क्या बोला जा रहा है कि फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि जो आपका एडमिशन फीस है, पूरा के पूरा एडमिशन फीस, देखो यहाँ पे बोला गया है फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, एडमिशन फीस का पूरा के पूरा अमाउंट आपको क्या करना है, कैपिटलाइज्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल फंड में ला करके प्लस कर देंगे एडमिशन फीस को। ठीक है, एडमिशन फीस हम जहाँ पे भी लिखे रहेंगे उसमें से पूरा के पूरा एडमिशन फीस माइनस कर देंगे और उसको ला करके कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे, क्योंकि पूरा एडमिशन फीस हमें क्या करना है, कैपिटलाइज्ड करना है। तो एडमिशन फीस को आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके नीचे अच्छा, और यहाँ पे बोला गया था कि डोनेशन कितना, 50% डोनेशन कैपिटलाइज्ड हो रहा है, राइट। तो डोनेशन को भी आप टिक कर लो। तो डोनेशन जितना भी है उसका 50% हम क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ले जा करके प्लस कर देंगे। ठीक है, अब नीचे देखो हमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखना अभी फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। चलिए मैं बनाती हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है, आप लोगों ने भी बनाया ही होगा, राइट। अभी आ जाइए आप लोग क्वेश्चन में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आ जाइए। सबसे ऊपर क्या है, एडमिशन फीस, तो एडमिशन फीस कहाँ पर जाएगा, इनकम में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एडमिशन फीस।
उसको हमने क्या किया है, टिक किया है, मतलब एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। देख लो अमाउंट कितना है 22,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 22,000, ठीक है, एक लाइन छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन भी इधर ही आएगा, क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसका अमाउंट कितना दिया गया है, तो 40,000। इसको भी हम लोग इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या है, डोनेशन, तो डोनेशन को भी हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, तो लिखते हैं बाय डोनेशंस। अमाउंट इसका यहाँ पे दिया गया है 18,000, तो ये देखिए मैंने 18,000 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रिसिप्ट साइड तो कंप्लीट हो गया। अब आप लोग पेमेंट में आ जाइए। तो सबसे ऊपर क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर को क्या किया है हम लोगों ने, टिक किया है, मतलब इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले तो फर्नीचर, इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है कितना, 12,000 रुपये। ठीक है, तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, भूल गए क्या, अभी तो बताया था, डेप्रिसिएशन है ना उसके ऊपर। फिर नीचे आ जाइए बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखेंगे हम टू स्टेशनरी। अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है, 4,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4,000। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट अगेन आपका एक्सपेंडिचर होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ऑफिस रेंट। इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया गया है, 2,600, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,600 रुपीज़। ठीक है, उसके नीचे क्या है देखिएगा, न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स, तो यहाँ पे लिखते हैं टू न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स। तो ये आपका है कितना, देखिएगा यहाँ पर 300 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 300 रुपीज़, राइट। फिर उसके नीचे आ जाइए, अगला यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया गया है, तो इसको भी हम लोग इधर ही लिखेंगे, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। यहाँ पे अमाउंट दिया गया है कितना, 560 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 560। ठीक है, उसके नीचे देखिएगा इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है कितना, 23,000, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 23,000। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ जाइए, क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे लिखते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो अमाउंट देखिएगा कितना दिया गया है, सबसे पहले है कैश इन हैंड कितना, 7,540। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7,540। ओके, और कैश एट बैंक, तो यहाँ पर दिया गया है कितना, 30,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30,000। ठीक है, तो देख लीजिए हमने पेमेंट साइड में भी जो भी आइटम्स दिए गए थे सबकी पोस्टिंग हमने कर दी है, आप लोग देख सकते हो। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को यहीं पे रोकिए और कर लीजिए, मेरे साथ साथ करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अभी हम लोग एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो इतना सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, राइट। तो पहला तो ये होगा कि हम लोग इसमें इसको प्लस कर दें, तो चलिए प्लस करते हैं, क्या लिखेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 5,000 रुपीज़। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, मैंने बताया था ना, पैसा आपको मिलने वाला है, यानी वो आपका क्या होगा, असेट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना, 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5,000। ओके, तो पहला वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया गया है कितना, 10% का, तो यहाँ पे लिखते हैं लेस डेप्रिसिएशन कितना, एट द रेट ऑफ 10%। तो 12,000 का 10% कितना होगा, 1,200 होगा। चलो माइनस करते देखते कितना आता है, तो 0 0 10 में से 2 जाएगा तो 8, फिर यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8, इधर 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 10,800 रुपये आ गया। ठीक है, ये तो इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर,
अमाउंट कितना है 1200 रुपीज़, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने ये भी लिख दिया। ओके, तो दूसरा वाला एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। तो क्या बोला गया था कि 100% यानी कि पूरा के पूरा एडमिशन फीस क्या करना है, हमें कैपिटलाइज्ड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेस 100% कैपिटलाइज्ड, ठीक है। ये जो आपका एडमिशन फीस है ना, ये पूरा के पूरा क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है। 100% मतलब 22,000, राइट, जितना है उतना। तो 22,000 में से 22,000 को जब आप लोग लेस करेंगे तो कितना आएगा बता दीजिए, नील आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, जीरो ही आएगा, राइट। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। यहाँ से ये 22,000 को निकाला तो कहाँ पे ले जा करके प्लस करेंगे, कैपिटल फंड में। जो भी कैपिटलाइज्ड होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ले जा करके प्लस कर देते हैं, याद रखना, ठीक है। तो लायबिलिटी में हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में इसे क्या करना है, प्लस करना है। क्या है ये, आपका एडमिशन फीस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100% एडमिशन फीस 22,000। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल फंड दिया गया है क्या, देख लो, दिया है, नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से डैश कर दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना होता है 22,000। ओके, रुको रुको, अभी इसको ऐसे मत करो, क्योंकि अभी एक और यहाँ पे डोनेशन भी दिया गया था ना, कि डोनेशन भी कैपिटलाइज्ड होता है। तो हम लोग डोनेशन को भी यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को एक साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब अगला देखिएगा, कितना डोनेशन कैपिटलाइज करना है, 50%, ठीक है। तो डोनेशन कहाँ पर है, ये देखिए, कहीं पे तो था डोनेशन, हमने नहीं लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे लेस 50% कैपिटलाइज्ड। तो 18,000 का 50% कितना होगा, 9,000 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000। अभी 18,000 में से 9,000 को माइनस कर देंगे तो 9,000 रुपीज़ आ जाएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे, 50% डोनेशंस। यहाँ पर देख लीजिए इसका अमाउंट कितना है, 9,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 9,000, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, 31,000, ठीक है। इसको अभी इधर ही लिखना, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर सरप्लस आया तो इसमें प्लस करना है, अगर डेफिसिट आया तो फिर इसमें से लेस करना है। ओके, इतना आपको क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सब कुछ हमने कर लिया है। अब बस हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो चलिए करते हैं और फटाक से इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है ना, कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी छूटा रहा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन, ये देखो मैंने सब्सक्रिप्शन का क्या लिखा है, ये तो 9,000। ओके, एक मिनट रुकिए रुकिए, मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पे 9,000 थोड़े ना आएगा, ये तो 40 है और ये 5,000 है। तो 40 और 5,000 कितना होता है, 45,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 45,000, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है, मुझे लगा ये 4,000 है और ये 5,000 है, ठीक है। तो बस यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, प्लीज़ इसको करेक्ट करना। ओके, यहाँ पे 45,000 आएगा, ठीक है ना, बस इतना ही। चलिए अभी प्लस करते हैं, देखते हैं कि हमें यहाँ पे सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। तो 45,000 प्लस 9,000 कितना होगा, 54,000, राइट, यही होगा। और इसका टोटल करेंगे तो देखो 4,000 और, एक मिनट मैं इधर करती हूँ, 4,000 और 2,600, राइट, फिर 300, फिर 560 और 1,200। चलो देखते हैं, 0 इधर आ जाएगा, 6 6 3 9 9 और 2 11 5 16, ठीक है, 4 2 6 7 8, कितना आया, 8,660, ठीक है। तो बताइए हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि, मतलब हमें यहाँ पे सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है। तो देख करके ही समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा है ये कम है, यानी हमें यहाँ पे क्या होगा, सरप्लस होगा, ठीक है। तो कितने का होगा अभी बताती हूँ, पहले ये 54,000 को दोनों तरफ मुझे लिख लेने दीजिए। चलिए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें सरप्लस कितने का हुआ। तो क्या करेंगे, इसमें से ये जो 8,660 है ना, इसको लेस करेंगे। तो 0 में 0 गया 0, 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3 और 13 में से 8 जाएगा तो 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 45,340। इतने का हमें क्या हुआ, सरप्लस हुआ। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इसको टू सरप्लस, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके, कितना, 45,340। ओके, तो ये है आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सरप्लस है इसको हम यहाँ पर ला करके प्लस करेंगे। इसको मैं मिटा दूँ, चलिए मिटा ही देती हूँ। यस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस सरप्लस, सरप्लस कितना, 45,340। अब इसको प्लस कर देते हैं
तो 0 0 ओके 4 3 5 1 6 4 3 7 76,340 समझ में आया आपको? यस। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। तो चलिए देखते होता है कि नहीं। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कितना 76,340। चलो अभी उधर का करके देखते हैं, है ना, उधर का क्या हालचाल है थोड़ा पता लगाते हैं। तो 10,800 ओके, फिर 23,000 चलेगा, ये भी 7,540 7,540, फिर जाके 30,000। तो 30,000 को यहाँ पर लिखते हैं। फिर क्या है 5,000, चलो इधर लिख देते हैं। अब प्लस करते 0 इधर, फिर ये गया 4, फिर 8 5 13, एक इधर आ गया, 7 3 10, 10 5 15, 1 16, और फिर यहाँ पे 16 इधर एक आ गया, 2 1 3 3 3 6 1 7। यस, ये देखिए यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली हो चुका है। उसका हमने टोटल किया तो कितना आता है 76,340। समझ में आया आपको? तो ये है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। देखा आपने कितना छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, और ये काफ़ी इजी था। ओके, तो आप लोग इसको देखिए और फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी के जैसा है, यानी वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आप इसको देख लो, समझ लो, कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, देखिए इसको। तो अब आप सभी लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, पेंसिल हाथ में ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग रीड करते हैं। क्या दिया इसमें, गिवन बिलो इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठई महिला मंडल पंडरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2018, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। कौन से डेट का, 31 March 2018। तो समझिएगा इसको, 31 March 2018 मतलब यहाँ पर हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए क्या होगा, 2017-18। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला 2016-17, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता है ना आपको, 2018 और 19। ओके, क्लियर है? चलिए अभी आ जाइए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। सबसे पहला आइटम रिसिप्ट साइड में क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपके लिए क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस है, तो इसका इफेक्ट कहीं पे भी नहीं जाता है, उसको आप इग्नोर कर दो। नीचे आ जाइए एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी क्या होता है, इनकम होता है, तो ये जाएगा इनकम साइड में, राइट। फिर उसके नीचे क्या है, सब्सक्रिप्शन, अगेन ये आपका इनकम ही होगा। फिर उसके नीचे मिसलेनियस रिसिप्ट, ये भी क्या होता है, इनकम ही होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड यहाँ पे कंप्लीट होता है। पेमेंट में आप लोग आ जाइए, सबसे ऊपर क्या है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। आपने स्टेशनरी परचेज किया तो अगेन ये आपका मतलब खर्चा ही है ना, एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, रिपेयर्स टू फर्नीचर, फर्नीचर का आपने रिपेयरिंग करवाया, तो बताइए क्या ये असेट साइड में जाएगा, जी नहीं, ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। क्यों, सुनो एक बात आपको बताती हूँ, अगर बस फर्नीचर दिया रहता है ना तो फिर उसको असेट कंसिडर करने का, लेकिन आप क्या करवा रहे हो, वो जो आपका फर्नीचर है ना उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो फर्नीचर है वो बार बार बिगड़े, मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाए, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिपेयरिंग उसकी करवानी पड़ेगी ना, तो वो आपका असेट नहीं होगा। रिपेयर के लिए आपने पैसा दिया, वो आपके लिए असेट नहीं होगा, वो आपका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, रेगुलर एक्सपेंस में वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेंट, रेंट क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर होगा। फिर सैलरीज एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है तो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड, लिख लीजिए वहां पर। चलिए अभी सब लोग आ जाइए एडजस्टमेंट में, फटाफट से आ जाइए। पहला क्या है, कैपिटल फंड ऑन 1/4/2017 वॉज 90,000। तो कैपिटल फंड कहाँ पर जाता है, लाइबिलिटी में जाता है, तो लिख लीजिए वहां पर एल। फिर उसके नीचे क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना, 4,000 रुपया। तो एक काम करो, सब्सक्रिप्शन को आप लोग टिक कर लो क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, राइट। नीचे आ जाइए, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो देखो यहाँ पे कुछ परसेंटेज नहीं दिया है कि 50% हमें कैपिटलाइज करना है या फिर 100 करना है। अब जब कुछ नहीं दिया है तो फिर आप क्या समझोगे कि पूरा के पूरा जो एंट्रेंस फी है सबको कैपिटलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा के पूरा जो आपका एंट्रेंस फी है जितना दिया गया है उतना कैपिटलाइज कर देंगे, यानी वहां से उठाएंगे और कैपिटल फंड में ला करके इसको प्लस कर देंगे, राइट। तो एंट्रेंस फी को आप लोग टिक कर लीजिए। फिर अगला यहाँ पे है चौथा वाला, यस देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, इसको ध्यान से समझिएगा। रेंट पेड इंक्लूड्स ₹800 फॉर अप्रैल 2018। देखो आपने इस साल पता है क्या किया, अप्रैल 2018 का, सुनो सुनो एकदम ध्यान से सुनो, अप्रैल 2018 का जो रेंट था ना वो मतलब 800 रुपया पहले ही पे कर दिया। ठीक है, सुनो
आप सबसे पहले ये समझिए कि आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होगा क्या। तो करंट ईयर क्या है 2017-18, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 1/4/2017 से लेकर के 31/3/2018 तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे सब के सब यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन इससे जो ही बाहर गया, ठीक है, इसके बाहर गया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग बस करंट ईयर का इनकम या फिर एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाहर है, प्रीवियस है या फिर नेक्स्ट है, तो उसको हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि आपने जो रेंट पे किया ना इस साल, उसके अंदर 800 रुपया कब का है, तो अप्रैल 2018 का है। अब मुझे एक बात बताइए कि अप्रैल 2018 है, क्या वो इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, करंट ईयर में आ रहा है? सोचिए, 1/4/2017 से 31 मार्च तक ही है, ये तो अप्रैल 2018 है, मतलब ये तो नेक्स्ट ईयर का हो गया। नेक्स्ट ईयर का आपने पहले ही दे दिया, इसी में दे दिया, तो क्या करोगे बताओ, जितना भी रेंट आपने पे किया है उसमें से 800 रुपया माइनस करोगे, क्योंकि वो करंट ईयर का है ही नहीं। अब जब है नहीं तो उसको क्यों वहां पे रहने दोगे, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, रेंट में से उसको माइनस कर दो। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, पहले ही पे कर दिया है, यानी अगले साल आपको ये 800 रुपया नहीं देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि आपको समझा ही रहेगा। चलिए अभी 5वें पे आ जाइए। यस, रेंट को टिक कर लो। चलिए 5वां, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दे हैव फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 1/4/2017, यानी ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कुछ भी है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। ठीक है, देखो वहाँ पे डेट दिखाया गया 1/4/2017। ओके, तो सबसे पहले क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, हमारे लिए असेट होता है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप देखिए कहीं पे पेमेंट में देखिए हमने और फर्नीचर खरीदा क्या, ये तो पहला था, मतलब पहले से हमारे पास इतना फर्नीचर है और हमने खरीदा है क्या, नहीं खरीदा है, तो बस कुछ नहीं करना, उसको सीधे सीधे असेट साइड में ले जाकर के लिख देना है। फिर क्या है, बिल्डिंग 70,000 का, और बिल्डिंग हमने खरीदा है क्या, नहीं खरीदा है, तो उसको सीधे सीधे असेट साइड में ले जाकर के लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस है जो अभी तक पेड नहीं किया हुआ है, तो वो आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। समझ में आया ना? यस, तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट भी देख लिया और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सब कुछ देख लिया। अब क्या करना है, चलो अब फटाफट से पोस्टिंग करना चालू करते हैं। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मेट नहीं बनाया तो प्लीज़ इसको जल्दी से बना लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे जल्दी से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही छोटा सा है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखिए। सबसे पहला आइटम क्या है यहाँ पर, एंट्रेंस फी। ठीक है, तो एंट्रेंस फी को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं बाय एंट्रेंस फीस। उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, अमाउंट कितना है, 3,500। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3,500। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। उसके नीचे देख लीजिए क्या है, सब्सक्रिप्शन, तो उसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 19,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19,000। ठीक है ना? यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या है, मिसलेनियस रिसिप्ट, तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए सीधे सीधे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। कितना दिया गया है, 850 रुपया, तो यहाँ पर हम लिख देते 850। यस, रिसिप्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए पेमेंट साइड में। सबसे ऊपर स्टेशनरी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं है, तो सीधे सीधे इधर लिख देते हैं टू स्टेशनरी 6,000 रुपये। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए, स्टेशनरी 6,000। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, रिपेयर्स टू फर्नीचर। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 950 रुपया, तो क्या लिखेंगे, टू रिपेयर्स टू फर्नीचर। ₹950। ओके, फिर उसके नीचे आ जाइए रेंट। तो रेंट क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू रेंट। कितना 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 आएगा, 8,300। यस, ये भी हो गया। फिर उसके नीचे देखते हैं क्या दिया गया है, सैलरीज
15,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 सैलरीज 15,000, राइट। फिर उसके नीचे क्या है देखिएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो वो भी इधर ही आएगा, 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अमाउंट देख लेते हैं 450 रुपये, यहाँ पे लिख दिया हमने 450, ठीक है। फिर क्या है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो इतना थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चलो अमाउंट लिख लेते हैं, कितना है, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे 1650 और 14,000, ठीक है, 1650 और कैश एट बैंक है 14,000। तो ये देखिए ये भी हमने कर दिया, राइट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एडजस्टमेंट में आ जाइए। एडजस्टमेंट नंबर 1, कैपिटल फंड कितना दिया गया है, 90,000, तो कैपिटल फंड आता है यहाँ पर, लिख देते हैं कैपिटल फंड 90,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला यहाँ पर क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में इसको प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है 4,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4,000, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 23,000। समझ में आया, यस। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा असेट में, क्योंकि इतना पैसा आपके पास आने वाला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना था 4,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा वाला, अच्छा तीसरा वाला एडजस्टमेंट देखिएगा, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो एंट्रेंस फी कहाँ पे है, ये रहा, इसे कैपिटलाइज करना है, पूरा के पूरा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100% कैपिटलाइज्ड। 3,000 के 3,500, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं, जीरो आ जाएगा, नील, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल फंड में ला करके प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे 100% एंट्रेंस फीस। कितना 3,500, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, चलो करके देखते हैं, 005 और इधर 3, 93,000, एक मिनट, 93,500, यही आएगा, जी हाँ यही आएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी मैंने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे चौथा वाला देखिएगा, रेंट पेड इंक्लूड्स ₹800 पेड फॉर अप्रैल 2018। तो क्या करेंगे हम, रेंट में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो प्रीपेड है, अगले साल का पहले ही भर दिया, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट। कितना पे किया है एक्स्ट्रा, 800, चलो इसको घटाओ, क्यों पे किया है ना, ये तो गलती कर दी, तो 0 में 0 गया 0, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 7,500 रुपया यहाँ पर आ गया, ठीक है। कितना आया, 7,500, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा इफेक्ट भी तो होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे असेट साइड में प्रीपेड रेंट, ठीक है, प्रीपेड रेंट कितना 800, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 800, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब उसके नीचे आ जाइए, अगला यहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज दिया गया है, तो असेट में क्या क्या है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्नीचर और यहाँ पे लिख देते हैं हम बिल्डिंग, ठीक है। अभी अमाउंट जल्दी से लिख देते हैं, तो फर्नीचर का यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया है, 9,000 रुपये, तो यहाँ पर डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम क्या लिख देंगे 9,000, और बिल्डिंग का यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है 70,000 रुपीज़, तो ये हो गया आपका अमाउंट 70,000, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, समझे कि नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है 12,000 रुपये, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 12,000, राइट। अब देख लो क्वेश्चन में और कुछ भी बचा हुआ है क्या, सब कुछ तो हमने कर दिया है ना, मेरे ख्याल से तो सब कुछ हो ही चुका है, कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है, आप लोग देख सकते हो,
राइट। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसका टोटल करना है और देखते हैं कि कितना आता है। हमें यहाँ पे फायदा होता है यानी सरप्लस होता है या फिर हमें डेफिसिट होता है। अगर सरप्लस हुआ तो फिर हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में इसको प्लस करते हैं, लेकिन अगर डेफिसिट हुआ तो फिर कैपिटल फंड में से उसको लेस करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है यानी सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। तो क्या करेंगे, इसका टोटल 23,000 और 850, यहाँ पे हो जाएगा 23,850, ये इनकम वाला हो गया। चलो एक्सपेंडिचर वाला करते हैं, तो 6,000 और 15,000 21,000 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इधर हो जाएगा 21,000, ठीक है, 6,000 और 15, 15 और 6 21 होता है ना, फिर 950, यस, फिर 7,500, ओके, फिर 450, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, 0 5 5 10, इधर एक आ गया, 9 1 10, 10 5 15, 4 19, 7 1 8 1 9, यस, 29,900। अरे यहाँ पे तो उल्टा हो गया, हर बार हमको सरप्लस हो रहा था पर यहाँ पे हमको डेफिसिट हो गया। देख लो, नुकसान भी हो गया कंपनी को, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो गया, नुकसान हो गया। कितने का, चलो देखते हैं, माइनस करके पता चलेगा। यहाँ पे देखो इनकम साइड कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब जो आपका इनकम है ना वो कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो इनकम कम और खर्चा ज़्यादा, मतलब हमें वहाँ पे क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो कितने का होगा आपको बताती हूँ, रुकिए, लेस करके देखना पड़ेगा। अभी जो ज़्यादा वाला अमाउंट है उसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं। कितना, 29,900। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। और इधर भी हम लिख देंगे यही वाला अमाउंट। चलो देखते हैं नुकसान कितने का हुआ, इसमें से माइनस करते हैं। यस, 0 में से 0, 10 में से 5, 0, 6, अच्छा 6050, इतने का हमें क्या हुआ, डेफिसिट हुआ। तो क्या लिखेंगे बताती हूँ, रुकिए, यहाँ पे लिख देते हैं 6050, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है और आपको क्या लिखना पड़ेगा, रुकिए, जब भी डेफिसिट होता है ना तो इधर लिखने का, समझे, जिसका अमाउंट कम रहेगा उसी में तो आप प्लस करोगे ना, तो यही कम है तो इसमें जब आप इतना प्लस करोगे ना तब जाके इतना हो पाएगा, समझे ना। तो जब भी सरप्लस होता है तो इधर लिखने का, जब भी डेफिसिट होता है तब इधर लिखने का, यानी जिसका अमाउंट कम उधर ही वो अमाउंट ले जा करके लिखने का। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिसिट, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया, कितना, 6,050 रुपया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें प्लस, अच्छा प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये डेफिसिट है ना, तो लेस करेंगे। जब भी डेफिसिट रहता है तो लेस करते हैं। क्या लिखेंगे, डेफिसिट। तो यहाँ पर देखिएगा अमाउंट कितना है, 6,050 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,050। चलो इसको लेस करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। 0 में 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और फिर 4 में से 0 गया तो 4, और यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा तो 6, 7 8 9 10 11 12 13, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर 8, 87,450, ओके। चलिए ये भी हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली होता है कि नहीं। तो चलो इसमें 12,000 को प्लस कर देते हैं, डायरेक्टली कर दूँ, 0 0 0 0, ओके। 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 4 इधर 4 आ जाएगा, पता है ना कैसे कर रही हूँ, 7 2 9 और 8 1 9, 99,450 सही है क्या, यस, इधर तो सही आ गया। अब इधर का देखना है, तो देखो कितना होगा, 9,000, यहीं पे मैं करती हूँ, देखो 9,000, फिर 70,000, फिर 4,000, 1650, 14,000। एक मिनट, पहले इतना करते बाद में फिर आगे करेंगे। इधर 0 5 6 4 1 5 9, 1 मिनट, 9 1 10, यस, 14 8, ठीक है। अभी इसमें कितना प्लस करना है, हमने यहाँ तक किया था 14,000 और 800 और 800, राइट। तो 0 5 8 6 14, 4 4 8 1 9, और यहाँ पे 9, यस। देखिए यहाँ पे भी वही आया है 99,450, मतलब यहाँ पर आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुका है, 99,450, ओके। समझ में आया आपको। तो ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग देखो इसको अच्छे से। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और आगे अभी और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज़रूर जुड़िए, ठीक है ना। और अगर आपको
समझ में आ रहा है, सच्ची में समझ में आ रहा है तो कमेंट भी जरूर किया कीजिए, सभी के कमेंट में देखती हूँ, ठीक है। कमेंट करोगे तब तो पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, इसीलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।